बाइडन ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी हार मान ली है। आज बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हथियार फेंक दिए हैं। अपने आप को ये कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे अगली नस्लें हमारी तबाह हों। हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते और न ही बाद में कुछ हमारी ऐसी इंटेंशन है कि हम अफगानिस्तान के मामले के अंदर अपने आप को ड्रैग कर लें। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि जो अमेरिका ललकारते हुए 2001 के अंदर आया था, आज अमेरिका ने तालिबानों के सामने भी सरेंडर कर दिया है। उसकी वजह यह है कि तालिबान जो है वो लगातार अपनी पावर को, अपने आप को मनवाते हुए जा रहे हैं। दूसरी जानब आपको ये भी बता दें कि आज प्रेसिडेंट बाइडन ने अपनी फौज को हुक्म दिया है कि वो जल्द अज जल्द और सेफ विड्रॉल की तरफ तवज्जो दे। हालांकि जो पेंटागन है उसने ऐलान किया है कि हमारे कुछ फौजी जो हैं वो जुलाई के आखिरी दिनों तक रहेंगे ताकि सेफ विड्रॉल हो सके। हमारा बहुत सारा असला जो है वो तालिबानों के हाथ लग गया है और बहुत सारी बेसिस जो हैं अमेरिका की वो तालिबानों के पास चली गई हैं। आपको ये भी बता दें कि यही बेसिस अब इस्तेमाल होंगी तालिबानों के दुश्मनों के खिलाफ। जी हाँ, जो तालिबानों के खिलाफ काम करता रहा है, जैसे कि अगर बात करें भारत की, अगर बात करें हम दीगर ममालक की, मिडल ईस्ट के ममालक की, तो वो सारे के सारे तालिबानों के खिलाफ थे और आजकल वो सारे के सारे बाइडन की तरह डर के बैठे हुए हैं। मामलात को डिटेल के साथ समझेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि तालिबानों के सामने अब अमेरिका के सदर बाइडन ने अपने हथियार डाल दिए। उसकी वजह यह है कि बाइडन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है व्हाइट हाउस के अंदर और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया है कि हम जो है पहले अपनी जीत का जश्न मनाना चाहते थे, अब नहीं मनाएंगे। उसकी वजह ये है, बाइडन ने कहा कि जीत का जश्न उस वक्त मनाया जाता है जब कुछ हासिल हुआ हो। हमें तो अफगानिस्तान में कुछ नहीं मिला, हमारी नस्लें तबाह हो गई हैं और मजीद हम अमेरिका के फौजियों को वहाँ पर नहीं रखना चाहते। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने फौजियों को अफगानिस्तान में मरने के लिए छोड़ दूं? आपको ये भी बता दें कि तालिबान जो है अभी अमेरिका को टच नहीं कर रहे। अमेरिका भले ही अपने सेफ विड्रॉल की तरफ फोकस कर रहा है, लेकिन अभी तक तालिबानों ने अमेरिका की फौज को हिट नहीं किया। लेकिन अगर ये वायलेशन करते हैं, अगर किसी किस्म की कोई सपोर्ट लेकर दोबारा तालिबानों के ऊपर हमला ओवर होते हैं, तो यकीन माने दोबारा तालिबान जो है अमेरिका की तरफ रुख अपना लेंगे और अमेरिका के जितने फौजी बाकी रह जाएंगे उनका भी ये सत्यानाश कर देंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि तालिबानों के सामने अमेरिका के सदर बाइडन ने हथियार डाल लिए। अब जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अमेरिका तो निकल गया, नेबरिंग कंट्रीज के अंदर रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स आ सकता है, इसके अलावा हार्डकोर टेररिज्म आ सकता है। नेबरिंग कंट्रीज जो इसके अलावा ट्रेड करते हैं अफगानिस्तान के साथ, वो अब बड़ी खतरे में पड़ गई है, खुसूसन ईरान और भारत की। इन्होंने बहुत सारा पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ था, वो अब बर्बाद हो गया है क्योंकि तालिबानों के हाथ में वो इलाके चले गए हैं जहां पर भारत और ईरान ने इन्वेस्टमेंट करी थी। बाइडन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहा कि हम मजीद अफगानिस्तान की फौज की मदद नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की फौज को हमने 20 साल ट्रेन किया है, वो इस कदर काबिल होने चाहिए कि वो तालिबानों को उनके इलाकों से निकाल कर बाहर फेंके, उनके खिलाफ फजाई कार्रवाई करें। फजाई कार्रवाई ही एक बेहतरीन हल और बेहतरीन ऑप्शन अफगानिस्तान की फौज के पास मौजूद है।